Good morning everyone. Welcome to Ayush Academy. In last lecture, we covered William Shakespeare and William Wordsworth. Now, we are going to move on our TGT course third poet who is known as जॉन मिल्टन. हमने अपने दो राइटर्स को टीजीटी के कंप्लीट कर लिया है, विलियम शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ. और विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर टीजीटी के नहीं बल्कि पीजीटी के भी राइटर्स हैं. ठीक है, आज हम टीजीटी के तीसरे राइटर जॉन मिल्टन के बारे में डिस्कस करेंगे. जॉन मिल्टन का जन्म जो था वो हुआ था 9th of December. ठीक है, he was born on 9th of December 1608. ठीक, जॉन मिल्टन जो है उनका जन्म 9 दिसंबर 1608 को हुआ था. कहाँ हुआ था? ब्रेड स्ट्रीट, लंदन. लंदन के ब्रेड स्ट्रीट नामक स्थान पे 9 दिसंबर 1608 में जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था. ठीक है, जन्म के बारे में हो गया तो इनके डेथ के बारे में भी जान लेते हैं. ही डाइड 8th of November 1674. इनकी मृत्यु जो हुई 1674 में हुई थी. अब सवाल उठता है, इतनी कम एज में मरे हैं, मतलब 1674 में मरे हैं, तो मरे किस वजह से? इनको एक बीमारी हुई थी. ठीक है, और उस बीमारी का नाम था गॉट. इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी. और ये दफनाए कहाँ गए थे? ये दफनाए गए थे एसटी आपका होता है सेंट. ठीक है, एसटी यूज किया जाता है सेंट के लिए. ठीक, इन्हें दफनाया गया था सेंट गाइल्स ट्रिपल गेट में. 1674 में इनकी मृत्यु हुई थी गॉड की वजह से, और इन्हें दफनाया गया था सेंट गाइल्स ट्रिपल गेट में. ठीक है, जन्म हुआ 9 दिसंबर, मृत्यु हुई 8 नवंबर. ठीक, अब आते हैं इनके पिता का नाम जॉन मिल्टन. अब आप कहोगे मैम पिता का भी नाम जॉन मिल्टन, पुत्र का भी नाम जॉन मिल्टन. तो हाँ, दोनों लोगों का नाम जो है जॉन मिल्टन ही है. एक और चीज, जॉन मिल्टन की बेटे का नाम भी जॉन मिल्टन. तो इनका जो क्रम है वो है जॉन मिल्टन, सीनियर जॉन मिल्टन और जूनियर जॉन मिल्टन. ठीक है, पिता पुत्र, पिता का नाम भी जॉन मिल्टन, पुत्र का नाम भी जॉन मिल्टन. ठीक है, इनकी माता का नाम इनकी जो माता थी उनका नाम था सरा जेफरी. सरा
जेफरी। ठीक है, पिता का नाम जॉन मिल्टन, माता का नाम था इनका सरा जेफरी। ठीक है, ये तो हो गए भाई इनकी बेसिक नॉलेज। ये थे इनके माता ये है, इनके पिता ये है, जन्म यहाँ हुआ, मृत्यु यहाँ हुई, और मृत्यु किसकी वजह से हुई? गौत की वजह से हुई, गठिया। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो जॉन मिल्टन के लिए हैं, कुछ लाइंस जो जॉन मिल्टन को डिस्क्राइब करती हैं, जो उनकी लाइफ को डिफाइन करती हैं। ठीक है, वो चीजें क्या क्या हैं? जॉन मिल्टन को एक टाइटल दी गई थी, वो टाइटल दी गई थी लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जॉन मिल्टन का जो फेस था वो ओवल था। ठीक है, ओवल फेस, ब्राउन हेयर, ग्रे आईज। ठीक, लेडी ऑफ क्राइस्ट क्यों कहा गया? उनका ओवल फेस था, ग्रे आईज थी, आपकी ब्राउन हेयर था, और फेयर कॉम्प्लेक्शन था, फेयर कॉम्प्लेक्शन। इसकी वजह से जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा गया। ये सारे रीजंस। ठीक है, और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो जॉन मिल्टन थे, मिल्टन वॉज प्यूरिटन। ठीक है, प्यूरिटन। he was in extreme purity। ठीक है, he was an extreme purity। और इस एक्सट्रीम प्यूरिटन का ना एक नाम होता था, उन्हें उस हिसाब से बुलाया जाता था, जो होता था which is known as or which is called as, आप बोल सकते हो, ठीक है। आप इसे ये इन्हें आप इंडिपेंडेंट भी बोल सकते थे, इंडिपेंडेंस। ये माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर जो थे एक्सट्रीम प्यूरिटन थे, जिन्हें सेपरेटिस्ट या फिर इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। ठीक है, अब जॉन मिल्टन जब थे, जब ये प्यूरिटन एज में हैं, इन ठीक है, इन्हें क्राइस्ट कॉलेज कहा जाना, लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। इट मीन्स भाई अगर ये कॉलेज बोला जाए, इट मीन्स उन्होंने कॉलेज अटेंड किया है, तो इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली है, एमए की डिग्री इन्होंने ली है, और एमए की डिग्री इन्होंने ली है 1632 में जॉन मिल्टन ने एमए की डिग्री ली है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है कि जब जॉन मिल्टन अपने अर्ली एज में थे, उन्होंने तभी से पोइट्रीज वगैरह लिखना, लाइंस लिखनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आ जाता है। हु इज नोन एज लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, ठीक है। कुछ जगहों पे इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट भी केवल कहा जाएगा, यहाँ पे कॉलेज का मेंशन नहीं होता है, पर याद रखिएगा लेडी ऑफ क्राइस्ट या फिर लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज जॉन मिल्टन के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो भाई जॉन मिल्टन जो है वो लेडी ऑफ क्राइस्ट है, ठीक। इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री ही कंप्लीटेड हिज मास्टर्स इन 1632। तो वह मास्टर्स कंप्लीट कर ली इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने लिखना शुरू किया। तो पहली राइटिंग जो इन्होंने लिखी वो आई 1634। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क भी है ये, जो आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लेता है। तो वो था द मास्क ऑफ कॉम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो टीजीटी और पीजीटी में अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आई वो आई थी 1637 में। नेक्स्ट क्रिएशन जो इनका था वो था 1637 में, और उसे हम लोग जानते हैं द लिसिडस। द लिसिडस जो है ये लिखी गई थी 1637 में। और ये किसके लिए लिखी गई थी? ये लिखी गई थी इनके कॉलेज फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए। एडवर्ड किंग के लिए लिसिडस लिखी गई थी। और एडवर्ड किंग जो थे he drowned in Irish Sea। एडवर्ड किंग की जो मृत्यु हुई थी वो आयरिश सी में डूबने की वजह से हुई थी, और उन्हीं की याद में इन्होंने द लिसिडस लिखा है। अब मोस्ट ऑफ द मेजर थिंग हमने देखी। क्वेश्चंस उठता है, जो आगे क्वेश्चंस उठते हैं टीजीटी पीजीटी में, वो उठते हैं उनकी वाइफ्स के बारे में। तो जॉन मिल्टन गॉट मैरिड 3 times। इनकी शादी 3 बार हुई थी। और इम्पोर्टेंट ये है कि तीनों में से पहली और तीसरी शादी के बारे में आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। 3 शादियों में, और तीनों शादी में जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम था मैरी पॉवेल। और मैरी पॉवेल से उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी 1643 में। 1643 में उन्होंने मैरी पॉवेल से शादी की थी। और 1644 में उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिएशन की, वो थी एरोपैगेटिका, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है आपके टीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्जाम में। जब भी हम जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ते हैं, एरोपैगेटिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एरोपैगेटिका जो है ये एड्रेस किया गया था, इट वाज addressed to
पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम। 1644 में एरोपेगेटिका लिखे थे, जो एड्रेस किया गया था पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम। उसके बाद टाइम आता है जब मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है, और मैरी पॉवेल की डेथ होती है 1652 में। दूसरी शादी, इनकी जो दूसरी वाइफ है, ये उनसे शादी करते हैं 1656 में। और ये जो सेकेंड मैरिज करते हैं वो करते हैं कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक। लेकिन शादी की 1652 में और 1656 में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी मृत्यु क्यों होती है? जब जिस टाइम ये मृत्यु को प्राप्त होती है, दैट टाइम शी वॉज गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड। बच्चे के जन्म के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जॉन मिल्टन करते हैं तीसरा विवाह, और इनकी तीसरी शादी होती है 1663 में। और 1663 में ये जिनसे शादी करते हैं उनका नाम था एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ का पूरा नाम था एलिजाबेथ मिंसर। और एलिजाबेथ जॉन मिल्टन से उम्र में बहुत ही ज्यादा छोटी थी, ठीक है। जब हम जॉन मिल्टन के बारे में डिस्कस करते हैं तो बहुत सी ऐसी क्रिएशंस का नाम सामने आता है जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो लेक्चर होगा उनके फेमस वर्क्स के ऊपर और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर।